हिंद। आइए तो इस क्लास में मैं आपको आज सोशल साइंस का रिवाइज करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन पांचों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वह है हमारा पुनः प्रति योग्य। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देश के बांधों को भारत का जो मंदिर कहने वाले व्यक्ति थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो 96.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा जूट का मतलब पटसन और पटसन का मतलब पटुआ होता है और सबसे ज्यादा यह होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो आप जानते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसल के 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं खरीफ फसल, दूसरा को बोलते हैं हम लोग रबी फसल और तीसरा को बोलते हैं जायद फसल या गर्मा फसल या नगदी फसल। तो गर्मी के मौसम में बोया जाता है खरीफ फसल और ठंडे के मौसम में रोपा जाता है रबी फसल। तो आपको हम याद करवा देते हैं कि खरीफ फसल से सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, चावल याद रखिएगा। और चावल के साथ कौन कौन से फसल बोई जाती है आप उसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, आपसे कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और रबी फसल अगर आपको याद करना है तो गेहूं याद कर लीजिए। और अभी चूंकि ठंडा का ही मौसम है तो गेहूं के साथ कौन कौन से चीज को बोई जाती है। तो सरसों बोया जाता है, मटर बोया जाता है और आपका क्या बोया जाता है, सरसों हो ही गया आपका, फिर आपका हो गया तीसी, यह सभी जो है आलू, यह सभी जो है आपका रबी फसल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वनिर्म त्रिभुज राजमार्ग। अगर चतुर्भुज रहेगा तब तो यह सड़क का वर्ग होगा, लेकिन यदि त्रिभुज रहेगा तब यह हो जाएगा सड़कों का वर्ग नहीं, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बात यह सभी तो सड़क के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह है हाजीपुर में, यानी कि बिहार में रेलवे का एकमात्र जोन है, वो भी वैशाली जिला के कहाँ, तो हाजीपुर में। आइए यहाँ से फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ज्योग्राफी में कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो यह है आपका पटना में। कहाँ है, पटना में है आपका, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर भी कहाँ है, पटना में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो यह होगा 6283 किलोमीटर, यानी कि ए। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है।
तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने लोकतंत्र का सही परिभाषा देते हुए यह कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन का। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 12 है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो 71 करोड़ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। बहुत सारे बुक में और बहुत सारे जगहों पर इसका गलत आंसर दिया हुआ रहता है। आपको हम आज सही आंसर बता रहे हैं कि इसका सही आंसर आपको लगाना है सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 14, कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में बलवंत राय मेहता समिति को अपनाया गया है, अर्थात उन्होंने बिहार में उन्होंने पंचवर्षीय योजना को त्रिस्तरीय बताया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे, और जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में 1977 ईस्वी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। दोस्तों याद रखिएगा कि पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस पार्टी की ही सरकार केंद्र में होती थी, लेकिन पहली बार 1977 के चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टी की स्थापना हुई और सत्ता में आई, वह भी जिसका नाम है जनता पार्टी। और यही जनता पार्टी आगे चल के 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश से। कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा है कि बताइए कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसको याद करने का ट्रिक है फाल्टा, तो प के बाद आता है कथी? फ, तब फाल्टा, तब पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन, कहता है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वह बहुदलीय होती है, यानी सी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया हुआ है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक बात करें तब आंसर देना है गोवा, और सबसे कम बोले तो आंसर देना है बिहार। तो आगे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय? तो बिहार में कम, लेकिन कम में भी सबसे ज्यादा कौन जिला? 38 जिला में, तब आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? कितना लगता है? तो 1 रुपया भी नहीं लगता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई शुल्क नहीं लगता है।
नेक्स्ट है कि वर्ष 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो जो वित्तीय संस्था है उनके अगर प्रकार की बात करें तो 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं वह पूछता है, तो इसके 2 प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो आप सभी जानते हैं उत्तरी बिहार। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनामी कहाँ का शब्द है? तो यह जापानी शब्द है। कहाँ का शब्द है? जापानी शब्द है। चलिए आगे हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि महासागर की तली पर जो कंपन होता है उसको तो हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, लेकिन भूतल में जो कंपन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम लोग भूकंप के नाम से। अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो प्राथमिक उपचार है वह क्या करना चाहिए? तो ठंडी यानी ठंडा पानी को डालना चाहिए और उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। यानी सबसे पहले प्राथमिक उपचार के रूप में आपको ठंडा पानी डालना है, बर्फ वगैरह सहलाना है। चलिए नेक्स्ट है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो यह था आपका ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट है काउंटर काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पूछा जाएगा कि कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। और आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के भी लेखक हैं कौन? तो कार्ल मार्क्स है। और समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो दास कैपिटल को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो बारदोली आंदोलन में दिया गया था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा है। किसान जो आंदोलन हुआ था उसी में इनको दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था आपका 1916 में। तो आइए 1916 से संबंधित और एक क्वेश्चन को याद करवाते हैं। पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? तो भी आप आंसर दीजिएगा 1916 में। और ईस्वी से संबंधित आपको वीडियो देखना है। एग्जाम में यहाँ से 3-4 सवाल से ज्यादा ही रहते हैं, तो अगर ईस्वी वाले सारे सवाल को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ है 1870 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1944 में, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है वह फ्रांस का दार्शनिक था, यानी ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था वह था आपका कार्बोनरी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर देंगे। थैंक यू।